अस्सलाम वालेकुम। आज हम अरबी ग्रामर का एक बहुत ही अहम और सच पूछे तो काफ़ी आसान मौजू सीखने जा रहे हैं। अरबी नहव की जान, मौसूफ और सिफत। यकीन करें, अगर आपने सिर्फ इस एक बुनियादी कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ लिया ना, तो अरबी जुमले, उनकी साख्त और उनका मतलब खुद ब खुद आपके सामने शीशे की तरह क्लियर होने लगेगा। आज के इस सबक में हम क्या कुछ देखेंगे। सबसे पहले मौसूफ और सिफत का तारुफ, फिर मुताबिकत का वो सुनहरी असूल जो सबसे अहम है। इसके बाद 10 हालतें, सिफत की 2 किस्में और आखिर में एक ज़बरदस्त शॉर्टकट। तो चलें शुरू करते हैं। तो आते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ। ये मौसूफ और सिफत दरअसल हैं क्या? देखें, बहुत ही आसान अल्फाज में मौसूफ वो इस्म होता है जिसकी बात हो रही हो, और सिफत वो ख़ास लफ्ज़ है जो उस मौसूफ की कोई खूबी या फिर कोई बुराई बताए। बस इतनी सी बात है। इसे ज़रा एक मिसाल से समझते हैं, इस पर गौर करें। अर्रजुलु सालिहु, यहाँ अर्रजुलु यानी आदमी ये मौसूफ है, और अस्सालिहु यानी नेक ये उसकी सिफ्त है। तो मफहूम क्या बना? एक नेक आदमी। बिल्कुल उसी तरह एक और मिसाल देखते हैं। किताबुन जदीदुन, यहाँ किताब हमारा मौसूफ है और जदीद उसकी सिफ्त है, यानी एक नई किताब। काफ़ी सिंपल है ना? अब आते हैं हिस्सा द्वैम पर, मुताबिकत का सुनहरी उसूल। ये उसूल पूरी अरबी नहू के लिए एक सुतून की हैसियत रखता है। और वो उसूल क्या है? उसूल ये है कि सिफत हमेशा, जी हाँ हमेशा, अपने मौसूफ के साथ मैच करती है, और ये मैचिंग 4 खास चीज़ों में होना लाजमी है। पहली चीज़ है वो साथ, यानी मारफा और नकरा का मैच। उसूल यह है कि अगर मौसूफ मारफा है तो सिफत भी मारफा होगी, और अगर मौसूफ नकरा है तो सिफत भी नकरा लाई जाएगी। मिसाल देखें, अर्रजुलुस सालिहु, दोनों मारफा हैं, और दूसरी तरफ रजुलन सालिहुन, यहाँ दोनों नकरा हैं। दूसरी चीज़ जिन्स, यानी मुज़क्कर और मुअन्नस का मैच। अगर मौसूफ मुज़क्कर है तो सिफत भी मुज़क्कर आएगी, जैसे रजुलन सालिहुन, और अगर मौसूफ मुअन्नस है तो सिफत भी मुअन्नस, जैसे मरअतुन सालिहतुन। तीसरी शर्त है अदद की, यानी तादाद के लिहाज से भी दोनों का एक जैसा होना ज़रूरी है। वाहिद के लिए रजुलन सालिहुन, तस्निया यानी 2 के लिए रजुलान सालिहान, और जमा के लिए रिजालुन सालिहून का इस्तेमाल होता है। और चौथी चीज़ एराब, यानी रफ़ा, नसब और जर की मुताबिकत। रफ़ा की हालत में हम कहेंगे जा अल रजुलुस सालिहु, नसब की हालत में रअयतु रजुलस सालिहा, और जर की हालत में मररतु बिर्रजुलिस सालिह। चले अब आगे बढ़ते हैं हिस्सा 3 की तरफ। ये 4 चीज़ें एक्सपैंड होकर 10 हालतें कैसे बन जाती हैं? देखें, जब हम इन 4 रूल्स की ज़रा तफसील में जाते हैं ना, तो ये कुल 10 हालतें बन जाती हैं। मारफा, नकरा, मुज़क्कर, मुअन्नस, वाहिद, तस्निया, जमा, और फिर एराब की 3 हालतें, यानी रफ़ा, नसब और जर। एक दुरुस्त इबारत में सिफ्त को इन सब में अपने मौसूफ को फॉलो करना होता है। इस पूरी मैचिंग को ज़रा एक ज़बरदस्त और जामे मिसाल से समझते हैं। ज़रा ध्यान दीजिएगा। रअयतु तालिबल मुज्तहिदा, मैंने एक मेहनती तालिब इल्म को देखा। अब इसका ब्रेकडाउन देखें। इस जुमले में अत-तालिब मौसूफ है, जो कि मुज़क्कर है, वाहिद है, मारिफा है और हालत नसब में है। तो इसके फ़ौरन बाद जो सिफत आई, यानी अल मुज्तहिद, वो भी बिल्कुल सेम इन्हीं 4 हालतों में मुकम्मल तौर पर मैच कर रही है ना? इंटरेस्टिंग। इन बुनियादी उसूलों को समझने के बाद अब हम आते हैं हिस्सा 4 की तरफ, सिफ्त की 2 अहम किस्में। ये थोड़ा सा एडवांस्ड पॉइंट है मगर बहुत ज़रूरी है। पहली किस्म है हकीकी सिफत। ये वो सिफत है जो बराह रास्त खुद मौसूफ की हो, जैसे अर्रजुल सालिह में आदमी खुद नेक है। और दूसरी किस्म है सबबी सिफत। इसमें सिफत मौसूफ की अपनी नहीं होती, बल्कि मौसूफ से जुड़ी किसी दूसरी चीज़ की होती है। इसको एक मिसाल से समझते हैं। कुरान मजीद की एक बहुत खूबसूरत आयत का टुकड़ा है, खुरुजा मिनल क़रियति ज़ालिमी अहलुहा। अब यहाँ देखें, अलक़रिया यानी बस्ती, ये मौसूफ है, और अव्वालिम सिफत है। लेकिन बस्ती खुद जालिम नहीं है, बल्कि उसके लोग यानी अहलुहा वो जालिम है। ये कहलाती है सबबी सिफत। एक और आसान सी मिसाल देखें। रजुलन हसनुन अबूह, एक ऐसा आदमी जिसका बाप खूबसूरत है। यहाँ आदमी खुद खूबसूरत नहीं है, बल्कि खूबसूरती उसके बाप की बयान हो रही है। लेकिन ग्रामर की रूह से ये ताल्लुक इसी मौसूफ से जुड़ता है। तो जनाब, अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ, एक बहुत ही कमाल का शॉर्टकट।
طویل قواعد تو اپنی جگہ، لیکن جب بھی آپ عربی عبارت میں دو الفاظ ایک ساتھ دیکھیں اور وہ دونوں ان تمام بیان کردہ حالتوں میں ایک دوسرے سے میچ کر رہے ہوں تو آپ نے فوراً سمجھ جانا ہے کہ بھئی یہ موصوف اور صفت کا جوڑا ہے. بس یہ اس کی سب سے آسان پہچان ہے. تو آج ہم نے کیا سیکھا؟ موصوف کیا ہے، صفت کیا ہے، ان کی 4 بنیادی میچنگز اور صفت کی حقیقی اور سبھی قسمیں. ذرا سوچئے الفاظ کی حرکات اور ساخت میں یہ معمولی سی برابری ایک سادہ سے جملے کو کتنے وسیع اور گہرے معنی پہنا دیتی ہے. دراصل یہی تو عربی زبان کی اصل خوبصورتی ہے. مجھے امید ہے کہ آج کا یہ تعلیمی سبق آپ کے لیے فائدہ مند رہا ہوگا. مزید ایسی ہی اسباق کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں. اپنا خیال رکھیے گا. جزاکم اللہ خیرا.